जल प्रवास। मीनू चा, मीन मछली का, जल चा का जल, जल मतलब पानी, प्रवास, प्रवास मतलब सफर। एक होती नदी, एक थी नदी, अब गर्ल है इसके लिए होती रहेगा। तीचात, तीचा, ती है क्योंकि वो गर्ल है, फेमिनाइन है इसलिए उधर ती लिखा हुआ है। और आत, तीचात, तो तीचा मतलब उसके अंदर, तीचा आत। अगर बॉय होता, फीमेल होता, मैस्कुलाइन होता तो त्याचात, उसके अंदर होते। दीदी रुको, तुम छोड़ो, हाँ चलो, रुको 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 रुको, तुम यहाँ ध्यान दो, छोड़ो। मीनू चा जल प्रवास, मीनू का जल प्रवास। एक होती नदी, एक थी नदी, ओके। तीचात, उसके अंदर, अब ती क्यों लिखा है और तो क्यों लिखा है, क्योंकि फेमिनाइन है। तीचा आत, आत मतलब अंदर, तीचात उसके अंदर होते थे खूब खूब पानी। हिंदी में खूब, मराठी में है खूब, खूब खूब पानी, बहुत सारा पानी था। नीले नीले, नीले नीले, तो मराठी में ये र शब्द आता है ना अक्षर, नीले नीले, ठंडगार, ठंडा, और स्वच्छ, स्वच्छ मतलब क्लीन। और मराठी में हिरवेगार, ठंडगार, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल होता है। इतके स्वच्छ, इतके मतलब इतने स्वच्छ कि वरुण, वर मतलब ऊपर, वरुण पाहिले देखा कि, अगर देखा तो, तळाची वाळू दिसायची। तल, तल मतलब नीचे, जमीन, ची मतलब की, तल जमीन की, वाळू बालू, बालू मिट्टी होती है ना, दिसायची, दिसायची मतलब दिखती थी। इतना स्वच्छ कि ऊपर से देखें तो नीचे की बालू मिट्टी दिखती थी। गोल गोल गोटे, गोल गोल गोटे, गोटे मतलब स्टोन्स, गोटी से खेलते हैं ना, अब तो कम बच्चे खेलते हैं, हम हमारे ज़माने में गोटियाँ मिलती थी, खेलते थे। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल राउंड राउंड वाले पत्थर दिसाई से दिखते थे। अन, अन मतलब आणी, आणी का शॉर्ट फॉर्म है अन, फैशन वाला बोलने का तरीका है। सुड़ सुड़ पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे। सुड़ सुड़ मतलब, सुड़ सुड़ मतलब ये आवाज़ बता रहे हैं कि सुड़ 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 ऐसे ऐसे मछलियाँ, पोहने मतलब तैरना, सुड़ सुड़ पोहणारे, मतलब तैरने वाले, छोटे मांस से, मांस मतलब मांस मच्छी, मछली, मांस मच्छी बोलते हैं ना, मांस मछली, मांस मछली को मांस बोलते हैं। मांसे ही, मांस भी दिसायचे, दिखते थे। माशांच्या, अब प्लूरल में क्या हो जाएगा, माशांच्या, मासांग, ये इन सारे मछलियों के समूहात, आत देखो तिच्यात, समूहात, समूह में, राहायची, राहायची कौन, मीनू, मासड़ी, मासड़, मासड़ मतलब मछली को मासड़ बोल रहे हैं, ठीक है। उसके समूह में, मछलियों के समूह में रहती थी मीनू नाम की मासड़ी, फीमेल मछली को मासड़ी बोल रहे हैं। मीनू होती इवलिशी, एवड़ीशी वर्ड है इतनी सी, उसी को बोले इवलिशी, गांव की भाषा है, देहाती मराठी की भाषा होती है इवलिशी। एवड़ीशी नहीं बोल पाते तो गांव की भाषा, गांव में लोग बोलते हैं इवलिशी। मीनू थी छोटी सी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, अगदी एकदम, तुमच्या आपके, हाताच्या तुमच्या हाताच्या, आपके हाथ के, छोट्या, छोटे वाली उंगली होती छोटी वाली, बोट, बोट मतलब उंगली, बोटा एवड़ी आपकी छोटी वाली उंगली के बराबर,
इतनी छोटी सी प्यारी सी मछली है, बाबू बेबी मछली है। रूपेरी कल्याणसी, रूप मतलब सुंदर, कल्याणची, और इतनी सुंदर थी। इतर मासे, इतर मतलब बाकी सब, इतर मासे तीचे उसके, यहाँ भी तीचे वर्ड आया है ना, तीचे वर्ड ऊपर भी आया हुआ कहीं पे, राइट। खूब 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 वर्ड भी आया हुआ है, यहाँ पे तीच्यात आया है, यहाँ पे तीचे आया है। तीच्यात होते खूब खूब, यहाँ तीचे खूब खूब। लाड, लाड मतलब लाडली होती थी, कराइचे। बाकी माँ से उसका बहुत लाड़ प्यार करते थे। तिला क्षण भर ही, उसको एक सेकंड के लिए भी, नजरे आड़ नजर के बाहर, होऊ द्यायचे नाहीत, मतलब उसको क्षण भर के लिए भी नजर से दूर होने देते थे, नहीं होने देते थे। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। लेकिन मीनू को नदीच्या, नदी के, त्या उस खोलगट, खोल मतलब नीचे एकदम गहराई में, खोलगट, खोलगट मतलब गहरी वाला एरिया, खोलगट भागात, भाग में, उस एरिया में राहायचा कंटाळा आला होता, रहने की ऊब हो गई थी। इंग्लिश में कहते हैं बोर हो गए थे। राहायचा कंटाळा आला होता, तो मराठी में बोलते हैं कंटाळा आला मतलब ऊब गए। ती आईला विचारायची, वो आई को पूछती थी, सवाल पूछती थी। विचारायची, पूछती थी, आई, माँ, एवढं पाणी रोज कुठं जातं? कि माँ, इतना पानी रोज कहाँ जाता है? आई म्हणायची, आई कहती थी, मम्मी कहती थी, माँ कहती थी, मीनू, पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। मीनू, आगे मोटा बड़ा समुद्र है, त्यात उसके अंदर जाता है ना। तो आपने देखा ना, तिच्यात, समूहात, त्यात, सबके अंदर अंदर जा रहे हैं, राइट, है ना। ओके, तो अब हिलना नहीं है। अब यहाँ तो यहाँ से देख लो, ठीक है, तुम यहाँ से देख, कैमरे से देख लो, ठीक है। आई, समुद्र केवढा केवढा असतो? आई, समुद्र केवढा असतो? आई, समुद्र कितना बड़ा होता है, कैसा है? मीनू विचारली, मीनू ने पूछा, मला माहित नाही बाळ, मला मुझे, माहित माहित मतलब जानकारी, नहीं मुझे पता नहीं बाळ, बच्चा, बाळ मतलब बच्चा। आई म्हणायची, माँ कहती थी, मुझे नहीं पता बेटा। मीनू मधून मधून, बीच में विचार करायची, मीनू बीच में सोचती थी, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र, सचमुच में कितना बड़ा होगा, केवढा असेल बरे समुद्र, कितना बड़ा हो सकता है समुद्र, रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार, रोज इतना पानी जमा होता है मतलब बहुत बड़ा होगा, आणि खूप खूप खोल ही और खूप गहरा भी होगा। असे केले तर, तो समुद्रच बघून आलो तर, ऐसा करें कि वो समुद्र ही देख के आए तो, आनंदाने तिचे टुणकन उडीच मारली, तिने आनंदाने तिने टुणकन उड़ीस मारली, खुशी से वो उड़ी मतलब कूदने लगी, ठीक है। एक दिवस मुसळधार पाऊस, मुसळधार बारिश पडू लागला, जमिनीवर पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले, जमीन पर पानी की बड़ी बड़ी लहरें
लहरें कहें या उनका जमावड़ा बहने लगा। नदीचे पाणी गढूळ गढू ढू ड गढूळ गढूळले। नदी से पानी गरुड़ले। नदी का पानी उफान पे आ गया। मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागे। मासे बावरून, बावरे हो गए, पागल हो गए, ऐसे शब्द एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। पण कोणीच कोणाला दिसेना, पर कोई किसी को दिख नहीं रहा है, इतना तेज पानी। पानी वेगाने वाहत होता। पानी वेग मतलब रफ्तार, तेजी से बह रहा था। पानी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात, इस गडबड, गोंधळ मतलब गडबड, मीनूची व आईची चुकामुक झाली। मीनू और मम्मी की गडबड हो गई और वह पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्यात घेत निघाली। पानी के साथ मीनू भी वहां पे पानी के भंवरे में फंसते हुए आगे निकल गई। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती। बहुत देर तक वो ऐसे ही तैर रही थी। मीनू ने हळूच तोंड उघडले। मीनू ने थोड़ा सा मुंह खोला। थू 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 थू, मुंह से थू थू निकला। सगळे खारट पाणी, इतना खट्टा पानी, अय्या, म्हणजे समुद्र, मतलब समुद्र। समुद्र म्हणालाच म्हणतात तो आला की। समुद्र जिसको कहते हैं वो आ गया। बाप रे, केवढा लांब पर्यंत पसरलेला आहे। कितना केवढा, कितना लांब, लंबा, कितनी लंबी दूरी पर्यंत पसरलेला है, पसरा हुआ है, फैला हुआ है। नजर सुद्धा पोहोचत नाही। नजर भी नहीं पहुंचती, इतक्या लांब, इतना लंबा। चला, थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले। चलो थोड़ा सा चक्कर जब घूम के आते हैं और फिर वापस जाते हैं। मीनू हळूहळू पुढे निघाली। मीनू धीरे धीरे आगे बढ़ी। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडक्यांचा रांग होता। त्यांतील एक खडकावर फुलेच फुले होते। नदीच्या पाण्यावर तरंगायशी तशी। मीनूला गंमत वाटली। मीनू को खुशी हुई, मजा आई। ती हळूहळू पुढे निघाली। वो आगे आगे धीरे धीरे आगे गई। लाल, गुलाबी, अंजिरी फुले, किती छान, कितना सुंदर सुंदर, छान छान रंग होते त्यांचे। कितने सुंदर सुंदर रंग के फूलों वाले पेड़ थे। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली। इतक्यात, इतनी देर में, तिची, उसकी, एका विचित्र माशाशी, एक विचित्र मछली से टक्कर झाली, टक्कर हो गई। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते। उसका मुंह घोड़े की तरह था। वह पोटाला पिशवी होती और पेट पे थैली थी। त्यात छोटे छोटे पिल्ले बसलेले होते। उस थैली में छोटे छोटे पिल्लू बैठे हुए थे। मीनू ना क्षणभर हंसूच आला। वो हंसने ही लग गई। ये कैसी मछली है? कौन तुम्ही? कौन हो आप? तुम्ही, आप कौन है? तिने विचारले। पण तो पिवळा मासा, वो पीले रंग का मासा, काहीच न बोलता, कुछ भी न बोलते हुए हळूहळू धीरे धीरे पुढे गेला, आगे चला गया। एवढ्यात इतने में तडा करून नीचे जमीन से, तल से आवाज आई। त्याचं नाव घोड मासा, समुद्र घोडा। घोड़ मासा, घोड़ा मछली, समुद्र घोड़ा, उसका नाम घोड़ मासा है, समुद्र घोड़ा है। आवाजाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले। आवाज की लाइन सुनते हुए मीनू ने देखा। तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। तलाव में एक मोठा सा कछुआ, कासव बैठा हुआ था। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे। नदी में जो होते हैं, नदीत असते, उसकी अपेक्षा में, उसकी तुलना में कितना ही मोठा, कितीतरी मोठे। मीनूला लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याचा जवळ
पोचली मीनू लाटांचा पायऱ्या उतरत. वहाँ पे लहरों की के लेयर्स होती हैं. उसको उतरते उतरते नीचे पहुंची. वह मढ़ाली और बोली, कासव दादा, कासव दादा. कासव दादा मतलब भाई. कासव दादा, तुम्ही इकडं कधी आलात? आप यहाँ कब आए? तो ये मछली है और ये है समुद्र घोड़ा. मी तर इथंच राहतो. मैं तो यही रहता हूँ. ते म्हणाले, नाहीच मुनी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासवदादा आहे. नहीं, लेकिन हमारी नदी में भी एक छान छान अच्छे अच्छे कासवदादा है. ते वेगळे, बोलते वो अलग आहे. मी समुद्रात राहतो, मैं समुद्र में रहता हूँ. पण तू इकडे का आलीस? पण तू यहाँ क्यों आई? इथं तर पावलांवर संकट उभी आहेत. यहाँ कदम कदम पर संकट है. खडी है, उभी आहे. बघितलंस किती चित्रविचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. देखा कितने विचित्र मछलियां फिर रही हैं यहाँ वहाँ, इकडून तिकडे, यहाँ से वहाँ. तो 8 हात असलेल्या अष्टभुज मासा, वो देखो ऑक्टोपस. ऑक्टोपस दिखाया, 8 हाथ होने वाला मासा. वो हाथ, वो 8 हाथ असलेला मतलब जिसके पास रहता है, वो रहने वाला 8 हाथ होने वाला अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला मासा. तो कसा उल्टा चालतोय, वो कैसे उल्टा उल्टा चल रहा है. बघितलंस का. अब ये कैसे उच्चारण करते हैं. बघितलंस का.